नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 6 संस्कृत दीपकम पाठ 8 को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, पाठ का नाम है बुद्धि ही सर्वार्थ साधिका। बुद्धि अर्थात बुद्धि से, सर्वार्थ सभी कुछ, साधिका साधक है। बुद्धि के बल पर सभी कुछ संभव कर सकते हैं या सभी कार्यों को कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, यह पाठ हमारी बुद्धि पर आधारित है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ के सार को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति। संसारे, संसार में, उत्तम जीवनाय, उत्तम जीवन के लिए, बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति होता है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संसार में अच्छा जीवन, उत्तम जीवन जीने के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। बुद्धिपूर्वकेण, बुद्धिपूर्वक, हारेण व्यवहार से, कठिन अपि भी, कार्य सहजम सरल भवति होता है। अर्थात बुद्धिपूर्वक कार्य व्यवहार करने से कठिन कार्य भी सहज अर्थात सरल होता है। विशेषतः स्पर्धायाः समये यदि प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। विशेषतः, विशेषकर, स्पर्धायाः प्रतियोगिता, समय, यदि, प्रतिपक्षः सामने वाला पक्ष, ठीक है, अतीव बहुत, प्रबलः बलवान, तर्हि तो, बुद्धिबलेन बुद्धि के बल से, वयम हम, तम उनको, जेतुम जीत, शक्नुमः सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि विशेषकर स्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता के समय यदि सामने वाला पक्ष बहुत क्या है, बलशाली है, बलवान है, तो हम बुद्धि के बल पर उन्हें जीत सकते हैं। ठीक है। जहाँ पर बल से कार्य नहीं बनता वहाँ पर हमें अपनी बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वम कथम इति एषा कथा प्रतिपाद्यति। शरीर बलात्, शरीर के बल से, बुद्धि बलस्य बुद्धि का बल, महत्वम महत्वपूर्ण, कथम कैसे, अधिकम अधिक, इति यह, ऐसा इस, कथा या कहानी, प्रतिपाद्यति बताती है। ठीक है, कि शरीर के बल से बुद्धि का महत्व किस प्रकार से अधिक है, यह इस पाठ में हमें यह कथा बताती है। एताम कथा वयम पढ़ामः, इस कथा को हम पढ़ते हैं। ठीक है। संसार में अच्छा जीवन जीने के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिन कार्य भी सरल होते हैं। विशेषतः जब हम किसी प्रतियोगिता या स्पर्धा में जाते हैं तो उस समय यदि हमारे सामने वाला पक्ष बहुत बलवान है तो उस समय भी हम बुद्धि के बल से उनको जीत सकते हैं। शरीर के बल से बुद्धि का बल किस प्रकार से महत्वपूर्ण है यह हम इस पाठ में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम अब पाठ की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखो, इस पाठ में क्या है, एक तरफ हाथी होते हैं और दूसरी तरफ छोटे छोटे खरगोश होते हैं। ठीक है। तो बच्चों, खरगोश और हाथी पर आधारित यह पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें देखिए, एक तरफ तो जो हाथी हैं वो बहुत क्या है, बलशाली हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, शरीर से बहुत बलवान है, परंतु दूसरी तरफ छोटे छोटे खरगोश हैं। तो खरगोश अपनी बुद्धि के बल पर हाथियों से किस प्रकार से जीतते हैं इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत होती है, एकस्मिन् वने एकः नित्य जलपूर्ण महान सरोवरः अस्ति। एकस्मिन् वने, वन में, एकः एक, नित्य जलपूर्ण, नित्य अर्थात अनंत, जलपूर्ण जल से भरा हुआ, महान बड़ा, सरोवरः तालाब, अस्ति है। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक वन में क्या है, हमेशा जल से भरा हुआ, बहुत जल से भरा हुआ एक महान तालाब है। काचिद एकम पिपासाकुलम गजयूथम वनांतरात तत्र आगच्छति। है कदाचित एक, कभी एक, पिपासाकुलम प्यास से व्याकुल। ठीक है। गज यूथम, गज कहते हैं बच्चों हाथी को, यूथम अर्थात झुंड या समूह। तो एक दिन क्या होता है, प्यास से व्याकुल हाथियों का झुंड, वनांतराद वन से, तत्र वहाँ, आगच्छति आता है।
एक प्यास से व्याकुल हाथियों का झुंड उस तालाब के पास आता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छाया जलं पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्त समये निर्गच्छन्ति। तस्मिन् सरोवरे, उस सरोवर में, ते गजाः, वे हाथी, स्वेच्छाया, अपनी मर्जी से, जलम पीत्वा, जल पीते हैं, स्नात्वा, स्नान करते हैं, क्रीडत्वा, खेलते हैं, च, और सूर्यास्त समय, सूर्य के डूबते समय, निर्गच्छन्ति, वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो हाथी उस तालाब में आते हैं, अपनी मर्जी से जल पानी को पीते हैं, स्नान करते हैं, खेलते हैं और सूर्य के डूबते समय वहाँ से चले जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहुनि सशकः बिलानि सन्ति। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तस्य च और सरोवरस्य, सरोवर, तीरे, किनारे, समन्तात् अर्थात समान, जिसको हम समतल कहते हैं, सुकोमल भूमौ, कोमल भूमि, बहुनि, बहुत सारे, सशकः कहते हैं खरगोश को, बिलानी, बिल, संति हैं, और उसी तालाब के किनारे जो समतल भूमि है और सुकोमल भूमि है, क्योंकि हमेशा जहाँ पर पानी रहता है बच्चा, वो भूमि कैसी हो जाती है, नम हो जाती है, कोमल हो जाती है, वहाँ पर बहुत सारे खरगोशों के बिल हैं। येषु बहवः सशकाः निवसन्ति, जिसमें बहुत सारे खरगोश निवसन्ति, निवास करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि उस तालाब के किनारे जो समतल भूमि है वहाँ पर बहुत सारे खरगोश बिल हैं और उसमें बहुत सारे खरगोश रहते हैं। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः सशकाः शतविशताः भवन्ति। गजानां परिभ्रमणेन, गजानाम अर्थात हाथियों के परिभ्रमणेन, वहाँ से जाने के कारण, उसके ऊपर से जाने के कारण, तेषु बिलेषु, उन बिलों में, निवसन्तः रहने वाले, बहवः बहुत सारे, शशकाः खरगोश, शतविशताः भवन्ति, शतविशत का अर्थ होता है घायल, भवन्ति होते हैं। तो जब हाथी वहाँ से वापस जाते हैं और खरगोश रहते हैं और वे क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। अब बच्चों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाथी क्या कर रहे हैं, इस भूमि से जा रहे हैं और इसके नीचे क्या है, यहाँ पर खरगोशों के बिल हैं। तो बच्चों इनके जाने से इनके बिलों के ऊपर पैर पड़ते हैं और ये खरगोश यहाँ पर दब जाते हैं। ठीक है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं। केचन पुनः मृता अपि भवन्ति, केचन कुछ तो, पुनः फिर, मृता मर भी, भवंती जाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, कुछ तो घायल हो जाते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं। अतः सशकाः भीता चिंता मग्नाः च भवन्ति, अतः इसीलिए, सशकाः खरगोश, भीता डरे हुए, चिंता मग्नः चिंता में डूबे हुए, च और भवन्ति होते हैं। तो इसी कारण से सभी खरगोश डरे हुए और चिंता में डूबे हुए रहते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति, वे दुख का अनुभव करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। रक्षार्थम च ते उपायम चिंतयन्ति, स्वरक्षार्थ, अपनी रक्षा के लिए, च और ते वे, उपायम उपाय, चिंतयन्ति सोचते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपनी रक्षा के लिए कुछ उपाय सोचने लगते हैं। तो बच्चों एक बार इस पैराग्राफ को हम दोबारा से हिंदी में सुनेंगे। किसी एक वन में अधिक जल से भरा हुआ एक बड़ा सा तालाब है। कुछ हाथी एक दिन वहाँ पर आते हैं और वहाँ जल पीते हैं, नहाते हैं, खेलते हैं और सूर्यास्त के समय वहाँ से चले जाते हैं। उसी तालाब के किनारे सुकोमल भूमि में या कोमल भूमि में बहुत सारे खरगोशों के बिल हैं और उनमें बहुत सारे खरगोश रहते हैं। जब हाथी उन बिलों के ऊपर से वहाँ से जाते हैं तो बहुत सारे खरगोश घायल हो जाते हैं, कुछ तो मर भी जाते हैं। अतः इसलिए वे जो खरगोश हैं बहुत डरे हुए और चिंता में मग्न होते हैं और बहुत दुख का अनुभव करते हैं और स्वयं की रक्षा के लिए उपाय सोचने लगते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका दूसरा पार्ट मैं कल को लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी इस पाठ को पढ़िए, इसके शब्दार्थ देखिए। तो बच्चों यदि आपको कक्षाएँ अच्छी लग रही हों तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।